नमस्कार साथियों, आप देख रहे हैं यूपी समाचार। यहाँ पर आपको 20 मिनट में यूपी की 50 बड़ी खबरें मिलेगी, तो वीडियो को पूरा जरूर देखें। आज की पहली खबर कि योगी सरकार 410 ग्राम पंचायतों में करने जा रही यह काम। गांव में जाएंगे अधिकारी कर्मचारी। यूपी की योगी सरकार ने गाँवों के किसानों की बेहतरी के लिए कदम उठाया है। किसानों को कृषि की नई तकनीकी और फसलों के उत्पादन बढ़ाने के साथ खरपतवार प्रबंधन के बारे में जानकारी देने के लिए लखीमपुर खीरी की 410 ग्राम पंचायतों में किसान पाठशालाओं का आयोजन किया जाएगा। ये पाठशालाएं 12 से 29 दिसंबर के बीच आयोजित की जाएंगी। अधिकारी और कर्मचारी गांव गांव जाएंगे। पाठशालाओं में कृषि विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के साथ पशुपालन व उद्यान विभाग के अफसर भी शामिल होंगे। 3 महीने तक चलेगी बिजली बिल राहत योजना। मऊ जनपद में बिजली बिल राहत योजना के तहत उपभोक्ताओं को बड़ी राहत मिल रही है। इस योजना के तहत अब तक 8000 से अधिक उपभोक्ताओं ने पंजीकरण कराकर लाभ उठाया है। यह योजना 3 महीने तक चलेगी, जिसमें बिजली बिल के ब्याज पर 100% तक की छूट दी जा रही है। भीटी विद्युत उपकेंद्र के जेई कार्तिक वर्मा ने बताया कि यह योजना 1 दिसंबर से फरवरी महीने तक उपभोक्ताओं के लिए उपलब्ध है। योगी सरकार ने गन्ना किसानों से ये शुल्क लेने पर चेताया, होगी सख्त कार्रवाई। योगी सरकार ने उत्तर प्रदेश में बाह्य क्रय केंद्रों पर किसानों से गन्ना लोडिंग अनलोडिंग पर शुल्क न लिए जाने का आदेश दे रखा है। इस आदेश के पालन में कोताही पर अब चीनी मिलों की जिम्मेदारी तय की जाएगी, साथ ही सख्त कार्यवाही भी होगी। गन्ना आयुक्त मिनिस्ट्री एस ने बताया कि इस तरह की किसी भी शिकायत पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि पेराई सत्र 2025 से 26 में अब तक कुल 2136 गन्ना क्रय केंद्रों का निरीक्षण किया गया और अवैध गन्ना खरीद मामले में 2 एफआईआर दर्ज कराई गई हैं। नोएडा जिला अस्पताल में 15 दिसंबर से आभा ऐप से होगा रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान। नोएडा जिला अस्पताल में 15 दिसंबर से रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान भी आभा ऐप से होगा। इसके लिए तैयारी की जा रही है। चीफ मेडिकल सुपरिटेंडेंट सीएमएस डॉक्टर अजय राणा ने कहा कि आभा योजना के अगले चरण में क्यूआर कोड के माध्यम से रजिस्ट्रेशन फीस के 1 रुपए के भुगतान की सुविधा देने की योजना है। यूपी में इन बिजली उपभोक्ताओं 15 दिसंबर से रजिस्ट्रेशन फीस का भुगतान भी आभा ऐप से होगा। इसके लिए तैयारी की जा रही है। उत्तर प्रदेश के 16 बिजली उपभोक्ताओं के लिए राहत भरी खबर है। आपके अपने अखबार हिंदुस्तान में खबर प्रकाशित होने के बाद राज्य सरकार ने यूपी के 36,341 उपभोक्ताओं के बैंक खातों में 109 करोड़ रुपए की सब्सिडी जारी कर दी है। इसमें अकेले लखनऊ के 7,668 उपभोक्ता शामिल हैं। महंतों ने कहा, देश में बाबरी नहीं बनने देंगे। मस्जिद का विरोध नहीं, पर बाबर के नाम पर बनी तो तोड़ देंगे। मणिराम दास जी की छावनी के उत्तराधिकारी महंत कमल नयन दास ने कहा कि बाबर लुटेरा था, उसके नाम पर देश के किसी भी कोने में मस्जिद नहीं बनने देंगे। मस्जिद पूजा स्थली है, उसके निर्माण का हम विरोध नहीं करते, पर बाबर के नाम पर मस्जिद बन भी गई तो उसका हाल अयोध्या के विवादित ढांचे की तरह ही किया जाएगा। पूर्व आईजी को धकेलते हुए कोर्ट ले गई पुलिस। यूपी के पूर्व आईजी अमिताभ ठाकुर को ट्रेन से उठा लिया गया। वह दिल्ली जा रहे थे। शाहजहांपुर में सादे कपड़ों में आधी रात कुछ लोग ट्रेन में घुसे और उन्हें अपने साथ ले गए। पहले खबर आई कि अमिताभ ठाकुर को किडनैप किया गया है। हालांकि बाद में पत्नी नूतन ठाकुर को लखनऊ पुलिस ने कॉल किया, तब बताया गया हमने उन्हें गिरफ्तार किया है। अमिताभ ठाकुर और उनकी पत्नी का एक्स अकाउंट भी सस्पेंड है। दावा किया जा रहा है कि पुलिस ने दोनों का अकाउंट सस्पेंड करवाया है। लखनऊ में गोमती के किनारे 232 करोड़ से प्रेरणा स्थल बनकर तैयार। यूपी के लखनऊ में गोमती किनारे कमल के फूल के आकार वाला राष्ट्र प्रेरणा स्थल बनकर तैयार है। अब प्रतीक्षा कर रहा है कि कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। करीब 232 करोड़ रुपए से तैयार राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण पूर्व पीएम भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की जयंती पर 25 दिसंबर को पीएम नरेंद्र मोदी करेंगे। उनके आने का कार्यक्रम पुख्ता हो चुका है। सीएम योगी ने बीजेपी की बूथ टोलियों को दिया टास्क, घर घर जाकर करेंगे ये काम। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने जनप्रतिनिधियों और भाजपा पदाधिकारियों को निर्देशित किया है कि वे एसआईआर प्रक्रिया में पूरे मनोयोग से जुटें। एक भी पात्र मतदाता का नाम छूटने न पाए। साथ ही अपात्र और फर्जी मतदाताओं के नाम वोटर लिस्ट से बाहर कराए जाएं। भाजपा की बूथ टोली हर बूथ और घर घर जाए और मतदाताओं की एसआईआर प्रक्रिया पूर्ण कराए। मऊ में कृषि
कृषि विभाग गांव गांव लगाएगा पाठशाला, किसानों को मिलेगी कृषि तकनीक। मऊ जिले के कृषि भवन में आज एक प्रशिक्षण शिविर का आयोजन किया गया। यह शिविर 13 से 29 दिसंबर तक गांव गांव में आयोजित होने वाली किसान पाठशालाओं के लिए मास्टर ट्रेनरों को तैयार करने के लिए था। इसका उद्देश्य किसानों को उन्नत कृषि तकनीकें, उनकी समस्याओं के समाधान और सरकारी योजनाओं की जानकारी देना है। सरकारी नीति का मजाक बना रहे जिम्मेदार अफसर। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने रेल दुर्घटना में जान गंवाने वाले दंपति के नाबालिग अनाथ बच्चे को अनुग्रह राशि देने से इनकार करने पर गंभीर टिप्पणी की है। न्यायमूर्ति अजीत कुमार एवं न्यायमूर्ति स्वरूपमा चतुर्वेदी ने कहा कि राज्य सरकार के अधिकारियों से जिम्मेदाराना व्यवहार करने की अपेक्षा की जाती है, लेकिन इस मामले में उनका व्यवहार नीति का मजाक उड़ाने जैसा है। गोरखपुर वाराणसी के बीच दौड़ेगी हाइड्रोजन ट्रेन। उत्तर प्रदेश में स्वच्छ ऊर्जा और ग्रीन मोबिलिटी के क्षेत्र में बड़े बदलाव की शुरुआत होने जा रही है। राज्य सरकार ने उत्तर प्रदेश ग्रीन हाइड्रोजन नीति 2024 के अंतर्गत IIT-BHU और मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय गोरखपुर में संयुक्त रूप से ग्रीन हाइड्रोजन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस स्थापित करने की औपचारिक स्वीकृति दी है। मऊ में ठेकेदारों को ESIC पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन अनिवार्य। मऊ नगर पालिका में कर्मचारी राज्य बीमा निगम के अधिकारियों, पालिका अधिकारियों और ठेकेदारों के बीच एक महत्वपूर्ण बैठक हुई। इस बैठक में कर्मचारियों के हितों और उनकी सामाजिक सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए सरकार की मंशा पर विस्तार से चर्चा की गई। पालिका अध्यक्ष अरशद जमाल, ESIC के असिस्टेंट डायरेक्टर केश मुरारी और सामाजिक सुरक्षा अधिकारी राघवेंद्र तिवारी सहित कई गणमान्य व्यक्ति उपस्थित रहे। सीतापुर में 2 करोड़ की शत्रु संपत्ति पर चला बुलडोजर। सीतापुर के बिस्वा कोतवाली क्षेत्र में प्रशासन ने शत्रु संपत्ति पर हुए अवैध कब्जे के खिलाफ बुधवार शाम सख्त कार्रवाई करते हुए लगभग 50 बीघा भूमि को अतिक्रमण मुक्त कराया है। इस भूमि की बाजार कीमत करीब 2 करोड़ रुपए आंकी गई है। यह कार्रवाई उप जिलाधिकारी बिस्वा शिखा शुक्ला के नेतृत्व में संपन्न हुई, जिसमें राजस्व विभाग की टीम के साथ सदरपुर थाना पुलिस बल भी मौके पर मौजूद रहा। आगरा में जारी होगी पूरे भारत के लिए गाइडलाइंस। 12 दिसंबर से शुरू हो रही नेशनल कॉन्फ्रेंस। आगरा में जीरियाट्रिक सोसाइटी ऑफ इंडिया की पहली नेशनल कॉन्फ्रेंस 12 से 14 दिसंबर तक होगी। कॉन्फ्रेंस में देश विदेश से लगभग 400 डॉक्टर्स के रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं। इस कॉन्फ्रेंस की थीम एडिंग ईयर्स टू लाइफ है। आज होटल PL पैलेस में हुई प्रेस वार्ता में जानकारी दी गई कि वृद्धावस्था की स्वास्थ्य संबंधी अपनी अलग समस्याएं हैं। CM योगी ने युवाओं को बताई कौन सी 2 चुनौतियां, बोले इनसे बचेंगे तभी मिलेगी सफलता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि आज युवाओं के सामने 2 चुनौतियां सामने हैं, एक ड्रग्स का नशा और दूसरा मोबाइल या स्मार्टफोन का नशा। इन दोनों नशों से बचना होगा। इनसे युवा जितना बच पाएंगे उतना ही खुद को और देश के भविष्य को भी बचा पाएंगे। नशे से बचकर ही युवा अपने परिवार, समाज और राष्ट्र के प्रति अपने उत्तरदायित्वों का निर्वहन कर पाएंगे। अंबेडकर नगर में बिजली बिल OTS योजना संशोधित। अब 31 मार्च के बाद किस्त जमा करने वाले भी पाएंगे लाभ। अंबेडकर नगर में मध्यांचल विद्युत वितरण निगम की एक मुश्त समाधान योजना OTS में संशोधन किया गया है। इस बदलाव से उन उपभोक्ताओं को भी लाभ मिलेगा जो पुराने नियमों के तहत योजना से वंचित थे। अब 31 मार्च के बाद एक भी किस्त जमा करने वाले उपभोक्ता भी इस योजना के दायरे में आ गए हैं। इसके लिए 11 दिसंबर से पंजीयन शुरू होगा। पूर्वोत्तर रेलवे ने जन आहार में प्लास्टिक थाली हटाई। गोरखपुर में पूर्वोत्तर रेलवे ने सफाई अभियान को मजबूत करते हुए जन आहार में परोसे जाने वाले भोजन में बड़ा बदलाव किया है। अब गोरखपुर सहित प्रमुख स्टेशनों पर यात्रियों को भोजन प्लास्टिक की जगह बायोडिग्रेडेबल थालियों में मिलेगा। रेलवे के इस निर्णय से स्टेशन परिसर प्लास्टिक मुक्त बनाने में मदद मिलेगी और यात्रियों को अधिक सुरक्षित व स्वास्थ्यकर विकल्प मिल सकेगा। खागा के 5230 बिजली बकायेदारों को मिलेगी बिल में छूट। फतेहपुर जिले के खागा नगर में विद्युत उपभोक्ताओं को उत्तर प्रदेश सरकार की महत्वाकांक्षी नेवर पेड एवं लॉन्ग पेड योजना का लाभ दिलाने के लिए विद्युत विभाग सक्रिय है। विभाग के अधिकारी और कर्मचारी घर घर जाकर उपभोक्ताओं को योजना की जानकारी दे रहे हैं और उनसे जुड़ने की अपील कर रहे हैं। खागा टाउन के अवर अभियंता JE DD सोलंकी ने बताया कि इस योजना को सफल बनाने के लिए उनकी टीम लगातार प्रयास कर रही है। 19 दिसंबर से विधानसभा का शीतकालीन सत्र। यूपी विधानमंडल का शीतकालीन सत्र 19 दिसंबर से शुरू होगा। सत्र के 23 से 24 दिसंबर तक चलने की संभावना है। योगी सरकार शीतकालीन सत्र
सत्र में वर्तमान वित्तीय वर्ष का दूसरा अनुपूरक बजट पेश करेगी। हालांकि पहले दिन घोसी विधायक सुधाकर सिंह के निधन पर शोक व्यक्त कर कार्यवाही स्थगित कर दी जाएगी। पाई बंगाल में बाबरी निर्माण के विरोध में मौलाना संभल के उलेमा बोले, ये देश में जहर घोलने की कोशिश। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में टीएमसी से निष्कासित विधायक हुमायूं कबीर द्वारा 6 दिसंबर को कथित बाबरी मस्जिद की नींव रखने के ऐलान के बाद राष्ट्रीय स्तर पर हलचल मच गई है। इस घोषणा पर राजनीतिक प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। संभल जिले के उलेमाओं ने इसे सियासी स्टंट करार देते हुए भारत सरकार से कठोर कार्रवाई की मांग की है। पूर्व मंत्री पवन पांडेय ने पीड़ित परिवारों को सहायता दी। अयोध्या में 1-1 लाख रुपए का चेक दिया। पूर्व मंत्री पवन पांडेय के प्रयास से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने अयोध्या के 3 परिवारों को सहायता दी है। स्वर्गीय रामप्यारे यादव पहलवान, स्वर्गीय पंचलाल पाल और कैंसर पीड़ित हरिनारायण अवस्थी उर्फ राजू अवस्थी, इन सभी परिवारों को 1-1 लाख रुपए का चेक पूर्व मंत्री तेज नारायण पांडे पवन व पूर्व मंत्री आनंद सेन यादव ने सौंपा। अनिरुद्धाचार्य महाराज की बढ़ सकती है, मुश्किल महिलाओं पर दिए बयान पर दाखिल किया था वाद। महिलाओं की उम्र और शादी को लेकर दिए बयान के बाद अनिरुद्धाचार्य महाराज की मुश्किल बढ़ गई है। उन पर सीजेएम न्यायालय में दर्ज याचिका पर कोर्ट ने परिवाद दर्ज कर लिया है। इस मामले में अब अनिरुद्धाचार्य महाराज के खिलाफ जांच न्यायालय खुद कराएगा। अनिरुद्धाचार्य महाराज ने महिलाओं की उम्र और उनकी शादी को लेकर बयान 4 महीने पहले अपने प्रवचन के दौरान दिया था। आगरा में नगर निगम वर्कशॉप से नहीं निकले वाहन। आगरा मेयर हेमलता दिवाकर कुशवाहा के भतीजे हर्ष दिवाकर के खिलाफ कर्मचारियों का रोष थम नहीं रहा। कार्रवाई की मांग को लेकर आंदोलन कर रहे कर्मचारियों ने बुधवार सुबह ट्रांसपोर्ट नगर स्थित नगर निगम की वर्कशॉप से वाहन नहीं निकलने दिए। दोपहर को अपर नगर आयुक्त शिशिर कुमार की अध्यक्षता में कर्मचारियों की बैठक होगी, जिसमें कर्मचारियों के काम पर लौटने के आसार हैं। मंदिर में अवैध निर्माण को लेकर हिंदू संगठनों का प्रदर्शन। लखीमपुर खीरी में राधा स्वामी मंदिर परिसर में कथित अवैध निर्माण को लेकर बुधवार को विभिन्न हिंदू संगठनों ने जिलाधिकारी कार्यालय पर प्रदर्शन किया। विपिन मिश्रा और राम पांडेय के नेतृत्व में नागरिकों और संगठन प्रतिनिधियों ने जिलाधिकारी को एक ज्ञापन भी सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन से मांग की कि वे विवादित निर्माण की जाँच करें और उचित कार्रवाई सुनिश्चित करें। ज्ञापन में उल्लेख किया गया कि गोला गोकर्णनाथ में भव्य कॉरिडोर के निर्माण के दौरान शिव मंदिर सहित कई प्राचीन ढांचे, धर्मशालाएं और मकान हटाए गए थे, जिसमें स्थानीय लोगों ने पूरा सहयोग किया था। फर्जी आईएएस ने 5 करोड़ की रिश्वत ली। एआई से पेपर बनाकर ठेके दिए। गोरखपुर में फर्जी आईएएस अधिकारी को पुलिस ने अरेस्ट किया। उसका जालसाजी का नेटवर्क यूपी, बिहार, झारखंड और मध्य प्रदेश तक फैला था। सरकारी कॉन्ट्रैक्ट, नौकरी और शादियां कराने की आड़ में उसने 40 से ज्यादा लोगों से ठगी की। यूपी के पूर्वांचल में वह ज्यादा एक्टिव था। पुलिस उसके पीछे तब पड़ी जब उन्हें सरकारी टेंडर का एक एआई से बनाया हुआ फर्जी पेपर मिला, जिसे एक ठेकेदार के नाम पर जारी किया हुआ था। यह ठेका 60 लाख रुपए का था। ठेकेदार ने बताया कि उसको ये ठेका आईएएस अधिकारी ललित की मदद से मिला था, जबकि ऐसा कोई अधिकारी रिकॉर्ड में ही नहीं था। प्रयागराज में माघ मेला की तैयारियों ने पकड़ी रफ्तार। प्रयागराज में माघ मेला 2026 की तैयारियां तेजी पर हैं। प्रशासनिक और मेला प्राधिकरण की टीमों ने युद्ध स्तर पर काम शुरू कर दिया है। सभी पांटून पुलों का लगभग 50% निर्माण कार्य पूरा हो चुका है और शेष कार्य दिन रात जारी है। माघ मेले में हर सेक्टर में होगा प्रतीक चिन्ह। महाकुंभ 2025 के सफल आयोजन के बाद अब योगी सरकार माघ मेला 2026 तैयारियों में जुट गई है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में माघ मेले की तैयारियां चल रही हैं। अभी हाल ही में मुख्य सचिव के समक्ष प्रतीक चिन्ह का अनावरण, सेक्टरवार रंग योजना और अवसंरचनात्मक सुधारों पर विशेष चर्चा हुई थी। इस बार अनुमानित है कि प्रयागराज में 12 से 15 करोड़ श्रद्धालु संगम पर पवित्र स्नान करेंगे, जिनमें प्रतिदिन आने वाले लाखों कल्पवासी भी शामिल होंगे। मैनपुरी में कैंसर यूनिट होगी शुरू। पूर्व विधायक ने डिप्टी सीएम को दिया पत्र।
मैनपुरी जिला अस्पताल में कैंसर यूनिट शुरू करने की मांग की गई है। पूर्व विधायक अशोक सिंह चौहान ने इस संबंध में उप मुख्यमंत्री ब्रिजेश पाठक को पत्र लिखा है। यूनिट की स्थापना स्वर्गीय मुलायम सिंह यादव द्वारा की गई थी। करोड़ों की लागत से जिला अस्पताल में यह यूनिट स्थापित तो हुई, लेकिन देखरेख के अभाव में इसकी मशीनें कभी शुरू नहीं हो पाईं और न ही उनका उद्घाटन हो सका। लखनऊ एयरपोर्ट पर इंडिगो की सभी उड़ानें राइट टाइम 5 दिन बाद स्थिति सामान्य हुई। लगातार 5 दिन तक इंडिगो की फ्लाइट कैंसिलेशन और देरी से जूझ रहे लखनऊ के यात्रियों ने बुधवार को राहत की सांस ली। चौधरी चरण सिंह अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट से इंडिगो की सभी उड़ानें तय समय पर रवाना हुईं। कई दिनों की गड़बड़ी के बाद शिपरेशन पूरी तरह सामान्य रहा। बीते दिनों तकनीकी समस्या, क्रू की उपलब्धता और ऑपरेशनल दिक्कतों के चलते इंडिगो को कई उड़ानें कैंसिल करनी पड़ी थी। सोमवार और मंगलवार तक स्थिति ऐसी थी कि एक दिन में 10 से 15 फ्लाइटें या तो कैंसिल हो रही थी या घंटों तक देरी से उड़ रही थी। 25 दिसंबर को मोदी करेंगे राष्ट्र प्रेरणा स्थल का लोकार्पण। लखनऊ की वसंत कुंज योजना में 65 एकड़ में फैला राष्ट्र प्रेरणा स्थल बनकर तैयार हो गया है। फिनिशिंग का काम अंतिम दौर में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 दिसंबर को लोकार्पण करेंगे। इसको लेकर अफसरों ने तैयारियां तेज कर दी हैं। सुरक्षा व्यवस्था सहित तमाम पहलुओं पर लखनऊ विकास प्राधिकरण में अफसर की बैठक चल रही है। बैठक में कमिश्नर, जिलाधिकारी, LDAVC समेत तमाम अधिकारी शामिल हैं। सीएम योगी बोले, दुनिया में यूपी के युवाओं की मांग। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंगलवार को कहा, उत्तर प्रदेश के युवा काफी प्रतिभाशाली हैं। यहाँ के युवाओं की मांग देश के साथ ही दुनिया के अन्य देशों में भी है। जो युवा यहाँ से इजराइल भेजे गए हैं, वे 1.25 लाख रुपए तक वेतन पा रहे हैं। सीएम ने पिपरौली ब्लॉक के नरकटहा में निर्मित राजकीय ITI का लोकार्पण किया। लोकार्पण कार्यक्रम के बाद वह उपस्थित लोगों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि युवा जब अकुशल होता है तो कम मानदेय पाता है, कुशल होता है तो अच्छा वेतन पाता है। युवाओं को प्रशिक्षण से जोड़कर प्रदेश को देश और दुनिया के लिए कुशल मानव संसाधन का हब बनाया जाएगा। गाजियाबाद में 11 दिसंबर को पासपोर्ट लोक अदालत क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय गाजियाबाद लंबित पासपोर्ट आवेदनों के त्वरित निस्तारण के लिए एक लोक अदालत का आयोजन कर रहा है। यह पहल उन आवेदकों के लिए है जिनके पासपोर्ट लंबे समय से अटके हुए हैं। यह लोक अदालत 11 दिसंबर 2025 गुरुवार को आयोजित की जाएगी। इसका समय शाम 3 बजे से 5 बजे तक निर्धारित है। कार्यक्रम क्षेत्रीय पासपोर्ट कार्यालय गाजियाबाद के कमरा नंबर 320 कमला नेहरू नगर हापुड़ चुंगी स्थित परिसर में होगा। आवेदक सीधे अधिकारियों से मिलकर अपनी समस्याओं का समाधान प्राप्त कर सकेंगे। प्रयागराज में रिश्वतखोर बाबू को पकड़ने पहुंचे अधिकारियों को पीटा। प्रयागराज में एंटी करप्शन टीम के अधिकारियों पर हमला हुआ है। टीम ने मंगलवार दोपहर करीब 3 बजे प्रयागराज विकास प्राधिकरण के एक बाबू को 8,000 रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ पकड़ा। अधिकारी आरोपी बाबू को अपने साथ ले जाने लगे। तभी बाबू ने हंगामा कर दिया और शोर मचाने लगा। शोर सुनकर आरोपी के कई साथी कर्मचारी भी वहां पहुंच गए। रिश्वतखोर बाबू को छुड़ाने के लिए हाथापाई करने लगे। मैनपुरी में यातायात नियमों के उल्लंघन करने पर कार्रवाई। मैनपुरी में यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ पुलिस ने सख्त कार्रवाई की है। 10 दिसंबर 2025 को चलाए गए एक विशेष अभियान के दौरान 210 वाहनों के चालान काटे गए और कुल 2,10,000 रुपए का जुर्माना वसूला गया। यह अभियान पुलिस अधीक्षक मैनपुरी गणेश प्रसाद साहा के निर्देश पर चलाया गया। इसमें अपर पुलिस अधीक्षक नगर यातायात अरुण कुमार सिंह, पुलिस उपाधीक्षक यातायात दीप शिखा सिंह और यातायात प्रभारी सुनील कुमार सिंह के नेतृत्व में यातायात पुलिस और थाना पुलिस शामिल थी। यूपी में पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी से सर्दी बढ़ने लगी है। बरेली सबसे ठंडा शहर रहा। पारा 6.8 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। गोंडा, गोरखपुर और देवरिया समेत 25 जिलों में सुबह से कोहरा छाया है। सड़कों पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। बहराइच में कोहरे के चलते ट्रक और 25 सवारियों से भरी रोडवेज बस की भिड़ंत हो गई। हादसे में ट्रक सवार गंभीर रूप से घायल हो गया। बस में सवार यात्रियों को चोट नहीं आई है। बाराबंकी लखीमपुर में विजिबिलिटी 0 रिकॉर्ड की गई। अयोध्या का राम मंदिर भी कोहरे में ढक गया। विजिबिलिटी 300 मीटर रही। BSc बॉटनी की प्रैक्टिकल परीक्षाओं की डेट घोषित। आगरा कॉलेज ने BSc बॉटनी सत्र 2025 से 26 की सेमेस्टर 3 और सेमेस्टर 5 की प्रैक्टिकल परीक्षाओं का पूरा कार्यक्रम जारी कर दिया है। कॉलेज के प्राचार्य प्रोफेसर CK गौतम ने बताया कि परीक्षा तय बैचों के अनुसार होगी और सभी छात्रों की उपस्थिति अनिवार्य है। पश्चिमी
यूपी में हाईकोर्ट बेंच की मांग। 50 साल पुरानी भाजपा के राज्यसभा सांसद लक्ष्मीकांत वाजपेयी ने राज्यसभा के शून्यकाल में पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हाईकोर्ट की बेंच स्थापित करने की मांग जोरदार तरीके से उठाई। उन्होंने कहा कि यह मांग 50 साल से ज्यादा पुरानी है और आबादी, क्षेत्रफल तथा लंबित मुकदमों के आधार पर पूरी तरह न्याय संगत है। सांसद ने केंद्र सरकार से अपील की कि अब मेरठ, आगरा, गोरखपुर और काशी में 4 नई बेंच स्थापित की जाएं और प्रयागराज और लखनऊ हाईकोर्ट के क्षेत्रों का पुनर्निर्धारण किया जाए। लखनऊ में प्राइमरी स्कूलों में परीक्षा का आगाज। लखनऊ में प्राइमरी स्कूलों में बुधवार को आधा अधूरी तैयारियों के बीच अर्धवार्षिक परीक्षाएं शुरू हुई। पहले दिन कक्षा 6 से 8वीं की पहली पाली में कृषि और गृह शिल्प और दूसरी पाली में खेल शारीरिक शिक्षा विषय की परीक्षा दी। वहीं कक्षा 1 से 5वीं के बच्चों ने मौखिक परीक्षा दी। SIR के काम में लगे शिक्षकों की वजह से स्कूलों में मौजूद एक शिक्षक ने ही परीक्षा कराई। बुर्का पहनकर आए बदमाशों ने 2 मिनट में ATM उखाड़ा। मुरादाबाद में बुर्का पहनकर आए 2 बदमाशों ने 2 मिनट में ATM मशीन उखाड़ ले गए। मशीन में करीब 8 लाख कैश था। ये घटना 24 नवंबर रात की है। मंगलवार को वारदात का वीडियो तब सामने आया जब पुलिस ने 5 बदमाशों को मुठभेड़ में गिरफ्तार किया। मुठभेड़ में पुलिस ने 2 बदमाशों के पैर पर गोली मारी है। पुलिस ने बताया बदमाशों ने कैश निकालने के बाद ATM को 42 किलोमीटर दूर अमरोहा के रजबपुर में फेंक दिया था। लखनऊ में फ्लाइटें रद्द होने से 50,000 विदेशी यात्री अटके। सर्दियों की छुट्टियों में घूमने फिरने का प्लान बनाने वाले हजारों लोगों की यात्रा मुश्किल में पड़ गई है। पिछले कई दिनों से लगातार फ्लाइटें कैंसिल होने से लखनऊ के करीब 13,000 परिवारों समेत पूरे यूपी के 50,000 से ज्यादा यात्रियों के ट्रैवल प्लान चौपट हो गए हैं। तो दोस्तों, यह थी आज उत्तर प्रदेश के सभी जिलों की दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें।